सत्ता के संग्राम में सबसे हॉट सीट बनी उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो राजनीति बिसात बिछ चुकी है और इस बार पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इस बार मामला दिलचस्प है। जी हाँ, एक तरफ मनोज तिवारी जो कि 2 बार से सांसद रहे, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू से निकलते हैं और पूरे देश में छा जाते हैं, युवा नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कांटे की टक्कर है। अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो आपको बता दें कि 10 विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार 2019 के मुकाबले मामला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनावी मैदान में। और बात कर ले एक साथ 2 बिहार के नेता, जी हाँ, एक तरफ कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए, मुस्लिम वोटर और पूर्वांचल वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं और इसलिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। हालांकि जनता के मन में क्या है, क्या जनता का मिजाज है, लेकिन ये तो तय है कि चाहे आप कोई भी चुनाव की बात कर ले, महिलाएं निर्णायक भूमिका में रहती हैं और मौन रहकर भी महिलाएं जब फैसला लेती हैं, मत डालती हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता के काबिज कराने के लिए महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। महिलाएं मौन रहकर अब मत डालती हैं और वो समझती हैं कि उनका भाग्य विधाता कौन होगा और कौन उनके हित में काम करेगा। तो आज साइलेंट वोटर के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के मन में क्या है, महिलाओं के मन को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, महिलाएं साइलेंट होती हैं लेकिन महिलाओं के मन में बहुत कुछ रहता है और वो डिसाइड कर लेती हैं। और महंगाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार महिलाओं के मन में, जरा जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सुमन। अच्छा, क्या करती हैं आप? दुकान पे बैठती हूँ। अच्छा, दुकान पे बैठती हैं तो आपको तो बहुत आइडिया होगा कि कैसे घर चलता है, क्या परेशानी आती है? सारे सब्जी वगैरह महंगी हो जाती है, दूध वगैरह महंगे है, हर चीज महंगी है। तो घर में कौन कौन है? बेटा और बेटी है, हम 4 जने हैं। अच्छा, तो वो क्या जॉब करते हैं? जॉब नहीं करते, बेटे की शादी हो गई है, बेटा घर पे दुकान पे बैठता है। अच्छा, तो ये बताइए, महिलाओं की हम बात करते हैं और दावे तो बहुत किए जाते हैं कि बदलाव हुआ है, तो आप भी लगता है आपको कि सच में विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। रेप वगैरह कितने होने लग रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। और हर औरतों के लिए कोई जॉब नहीं, सबसे बड़ी बात है जॉब ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो रोजगार एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके बच्चे भी यंग है तो उनको परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। जॉब के लिए कर रहा है, मेहनत करने लगा, सेंट्रल बैंक में लगा अभी फिलहाल 1 साल के लिए, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सरकार की बात की जाए, दिल्ली में तो सरकार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल में, तो क्या लगता है ये सही हुआ कि गलत? कुछ लोग कह रहे सही है, कुछ कह रहे नहीं। आपको क्या लगता है कि जेल? अच्छा, गलत हुआ है। गलत हुआ है मैडम। उन्होंने औरतों के लिए फ्री बस करी है, क्या कहते हैं, हमारे लिए दवाई फ्री करी है, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। केजरीवाल के साथ तो गलत हुआ है, हकीकत यही है। तो इस बार अब चुनाव जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री के लिए हुआ है। हाँ जी। तो केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ है, तो आप लोग क्या लगता है कि बदलाव होगा इस बार? नहीं होगा मैडम, हमारा वोट तो क्या कहते हैं, हम केजरीवाल को देंगे या कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस से कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार को जानती हैं? नहीं, मैं जानती नहीं, मैं झाड़ू वाले के केजरीवाल को जानती हूँ। अच्छा, तो इस बार साथ में दोनों हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपको लगता है काम किया? जी किया, हमारे लिए, गरीबों के लिए क्या, क्योंकि पहले हमें दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब हमें दवाइयाँ अच्छी मिलती है, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है सरकारी स्कूल की। अच्छा, केंद्र सरकार की बात की जाए, वो भी कहते हैं हम अनाज दे रहे हैं। अनाज क्या दे रहे हैं मैडम? हमसे पूछो ना, पहले 5 किलो गेहूँ था, अब 3 किलो गेहूँ हो गया, 2 किलो चावल हो गए, 12 किलो, पहले हमें 25 किलो मिलता था, 12 किलो मिल रहा है, हमारा तो कट गया। और तो आप लोग को आयुष्मान से जो भारत योजना है उससे सुविधा मिली है इलाज? उससे अभी तक मैडम कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन हम वो सुविधा मिल रही है उसकी। देखो, जो बात है वो भी मिल रही है। अगर हम अब आंखों का ऑपरेशन करवाएं तो हमारा आयुष्मान कार्ड लगा है, उससे हमें लेंस जो है हमें फ्री मिले हैं उससे। ये बताइए, घर चलाना तो महिलाओं के लिए ही होता है, तो कैसा लग रहा है, कैसा आसान है? महंगाई से या तो मुश्किल आ रही है? भाई महंगाई से तो मुश्किल है, ये तो पता है, मुश्किल आ रही है। घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं आपके घर में? तो खैर हमारे तो एक बेटी है शादीशुदा, हम तो 2 ही लोग हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मुद्दों की बात करते हैं, जैसे अगर विकास की बात करें, ये मैं गली देख रही हूँ, कुछ भी तो लगता है कि पहले से कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, पहले से बदलाव तो है, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। इतना बदलाव नहीं है, मैं बोलूंगी इस बात के बारे में। और ये सत्या शर्मा बैठी थी बीजेपी में जब, तो ये कह के बोल रही थी कि मैं बहुत अच्छा करूंगी। आप जाके देखिए, नाले की वीडियो बनाइए आप, कितना गंदा है, इतना बस ये है कि यहाँ पे गंदगी तो बहुत है। अब नाली जैनी जा चुका है यहाँ से, और हम 2-4 जैनी रह रहे हैं यहाँ पे अब थोड़ा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है ना?
सांसद आप लोगों के मनोज तिवारी जी हैं, अभी तो संतुष्ट हैं उनके हाँ, उनके काम से संतुष्ट है। अच्छा, उनके हाँ जी बिल्कुल, मोदी से भी खुश है हम। अच्छा। जितना हमें पहले नहीं मिल रहा था इतना सब कुछ मिल रहा है अब हमको उनसे। तो दिल्ली में तो अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, सीएम तो केजरीवाल जी वो जानते ही नहीं बिल्कुल भी। हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है किसी बात के बारे तो में, उनसे फायदा नहीं मिला। ना हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए, रसोई गैस भी एक मुद्दा रहता है महिलाओं के लिए, तो आप लोग हमें तो नहीं मिली। अच्छा, नहीं, हमें तो यहाँ किसी को नहीं, आपको मिली? यहाँ नहीं मिली फ्री। उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहे उधर हैं। नहीं है, अपना तो प्राइवेट काम है, अच्छा काम है, भगवान की दिया मौज है। हाँ, तो आप लोग ये बताइए, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं उन गारंटी से आप लोग भरोसा कर रही हैं? भरोसा है, चाहे वो कुछ करें या ना करें, फिर भी वो जीतेंगे और वो आएंगे। काम अच्छा कर रहे हैं। फिर भी अच्छा है काम। अच्छा, काम अच्छा करते हैं, हर चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के लिए सोचते हैं कि हाँ कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। सुनीता केजरीवाल अब रोड शो कर रही हैं, सुनीता केजरीवाल मैसेज करें, तो आपको लगता है उससे फर्क पड़ेगा? देखो क्या होएगा भाई, जितने मुंह उतनी बातें होती है। ये अच्छा, तो तो बात इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है कांग्रेस ने। कन्हैया कुमार को जानती हैं? नहीं, तो घर परिवार अच्छे से चल रहा है या दिक्कत महंगाई? महंगाई तो खैर है ही, पहले से ज्यादा ही बढ़ी है, कम तो हो ही नहीं रही, काम है ही नहीं। अच्छा, राम मंदिर बना है तो उससे क्या लगता है आपको? वो तो खैर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वो तो बहुत बढ़िया बना। चलो ये तो बात मानी है। इस इलाके की हम बात करें तो इधर तो दोनों ही बिहार से हैं, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों बिहार की हैं। जी, मनोज तिवारी मनोज अच्छा सपोर्ट किया है, कभी भी कुछ काम हो तो वो हमेशा आगे रहते हैं, कभी नहीं। जी, आते हैं, मिलके भी जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आए हैं, आते हैं, हमेशा मिलके जाते मतलब जनता के सुख दुख में साथ देते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे रह गए? 10 साल से बीजेपी की यहाँ पे सांसद रहे मनोज तिवारी, तो बदलाव हुआ? जो बदलाव के दावे किए जाते हैं, स्कूल बनाए, ये कितने वो सब केजरीवाल नहीं बनवाए। वैसे अभी तक तो कोई ना स्कूलों में सुधार था ना किसी चीज में। जब से वो आया है, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सब चीज की सुविधा करवाई है वैसे केजरीवाल ने। तो देखिए, महिलाओं के बीच में पहुंच चुकी हैं और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि महिलाएं साइलेंट होती हैं, लेकिन साइलेंट रह के वो अपना हक समझती हैं। आपका क्या नाम है? नेहा। अच्छा, ये बताइए कि वोट डालती हैं, इसके पहले डाला है कि इस बार ही डाल? टाइम डालूंगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है, तो देखिए फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचती है ये जानना भी जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि क्या आप चाहती हैं, क्या विकास होता है? मैं चाहती हूँ महंगाई कम हो। सरकार ये कहती है कि बहुत योजनाएं दे रही है, तो आप लोग को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है लाभ। तो क्या उसके लिए जब आप लाभ लेने जाती हैं तो क्या कोई कमीशन मांगता है, क्या परेशानी आती है? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, सही है। तो क्या आपको पता है कौन कौन है इस बार चुनावी मैदान में, किसको वोट डालेंगी? क्योंकि आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं। नहीं पता। अच्छा, तो मनोज तिवारी जी यहाँ से सांसद हैं, है ना? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, तो आपको लगता है कि जेल में जाना सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है दिल्ली में? हाँ, तो फ्री करी है। अच्छा, पानी वानी सब सही है। बस के लिए फ्री बस करा के लिए भी तो आप लोग खुश है, संतुष्ट हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ ही लड़ रही है। कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार को जानती हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, तो आप लोग कैसे वोट डालेंगे? किसने काम किया, पार्टी के नाम पर वोट डालेंगी? नहीं, हमारे हस्बैंड जिसमें डालते हैं उसी में डालेंगे। अब हमारे हस्बैंड किस में डालते हैं ये नहीं पता। अच्छा, तो आप लोग अपना मत, आपके नजरिए से क्या जरूरी है? आप घर चलाती हैं, घर तो आपको ही चलाना होता है, क्या दिक्कत आती है? ऐसे तो हमें कुछ नहीं पता, इतना हम नहीं बोल सकते। नहीं, आपको दिक्कत क्या आती है? कुछ तो चाहती होंगी कि कुछ सरकार काम करे जिससे एक आपके भैया महंगाई थोड़ा कम हो जाए, सस्ता हो जाए, जैसे किराएदारों के लिए हर चीज का सुविधा हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, लेकिन इस बार केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, अभी चुनाव हो रहा है, तो क्या आप केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट हैं? हम इसमें कैसे बता सकते हैं? अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के काम से संतुष्ट हैं केजरीवाल के काम हम कुछ नहीं अभी बता सकते हैं बस। अच्छा, तो आपने बताया आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी के काम से, तो वोट किसको जाएगा, क्या लग रहा है आपके मन में, क्या है? केजरीवाल को। अच्छा, तो देखिए लोगों के मन में है कि चलो काम हो रहा है और आम आदमी पार्टी के काम से लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कब से रह रही हैं आप इधर इलाके में? हम तो भजनपुरे रह रहे हैं। अच्छा, तो वोट डालते आई हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या लगता है आपको कि कुछ विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो परवाले की वो है, देखो। नहीं, तो आप क्या बदलाव चाहती हैं? क्योंकि आप इतने सालों से
देख रही हैं, बहुत दावे किए जाते हैं, तो आपको लगता है विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ये तो कहते रही अल्लाह के ऊपर बात है, देखो जो कुछ होगा वो ऊपर वाले ही करेगा। देखो अच्छा ये बताइए कि सरकार की जो योजना होती है, जो सरकार चाहे अनाज देने की बात करती है केंद्र सरकार, तो उससे लाभ मिल रहा है? मिल जाए। हाँ अच्छा। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए, दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो क्या अच्छा काम हो रहा है? आप लोग को फायदा मिला? खैर हमें तो खैर सही है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। तो ये चुनाव इस बार, लेकिन जो चुनाव हो रहा है वो प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, तो क्या चाहती हैं? मोदी जी को जानती हैं? हमारे देखो जिसके ऊपर वो होगा देखो उस पर ही होगी। देखो अच्छा, तो आप वोट इस बार भी डालेंगे? हाँ। तो क्या आपके लिए मुद्दे रहेंगे? आप क्या चाहती हैं कि आपके इलाके में काम हो? महंगाई आपके लिए मुद्दा रहा है? महंगाई तो खैर हो ही रही है, देखो कितनी महंगाई है, किस बात में वो हो रही है। सब घर चलाने में तो बहुत मुश्किल है। और ये से कह रहे हमारे तो खैर आदमी भी नहीं है, फिर भी देखो इतने भारी अपने वो कर रहे हैं, फिर भी हम। अच्छा, आप घर मिला कि नहीं मिला? पक्का मकान? नहीं, कुछ भी नहीं। शौचालय बनाने की बात हुई, जहाँ शौचालय नहीं था वो भी बनाया गया था, आपको क्या उसका फायदा मिला? तो इधर हमारी तरफ से खैर बना, दूर है हमारी तरफ से खैर। अच्छा, दूर है। आपको उसका फायदा भी नहीं? नहीं। अच्छा ये बताइए अम्मा, क्योंकि आप इतने सालों से वोट भी कई सालों से डाल रही हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या बड़ा मुद्दा रहा है? क्या बताएं हम तो। आपको क्या लगता है क्या बदलना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि वही वो होना चाहिए सरकार जाके में अपने जो सुधार कर देवे सारा अपने, हम तो इसकी नहीं चाह रहे हैं। ये बताइए कि वोट डालती हैं कि नहीं डालती? डालते हैं। अच्छा डालती हैं। तो कितने सालों से रह रही हैं आप इधर? ये हो गए 25 साल। अच्छा 25 साल से रह रही हैं, फिर तो आप इस इलाके को बहुत अच्छे से नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ से अलग रहती हूँ, ब्रह्मपुरी में रहती हूँ। अच्छा, मैं शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, सांसद तो मनोज तिवारी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए काम हो रहा है, आप संतुष्ट है काम? हाँ सब बढ़िया है अपने। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए घर चलाना एक चुनौती रहती है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई हम बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि उस पर लगाम होना चाहिए? महंगाई तो हो ही रही है, वो तो सभी के लिए है। अच्छा, और कम तो होना ही चाहिए ना। तो आप चुनाव जो हो रहा है अभी, तो आप जान रही हैं कि इस बार मनोज तिवारी के सामने कौन है? तो कन्हैया कुमार को भी उतारा है, और देखिए ये भी युवा है, और खास तौर पर इस बार देखिए मुद्दा जो है चुनाव की बात करें तो लगातार आप देखती हैं कि विकास की बात होती है, तो आप लोग को लगता है विकास हो रहा है? विकास तो हो ही रहा है, लेकिन अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए ना। हाँ। जो अब हमने देखा है, पहले कुछ अलग थे शिक्षा, अब अलग है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, एकदम से तो सरकार आने से डेवलपमेंट होता नहीं किसी भी चीज में, तो बस वो ये जारी रखो। इसमें हम पब्लिक क्या कर सकते हैं? नहीं पब्लिक हम तो आप पब्लिक तो वोट ही तो दे सकती, पब्लिक तो वोट ही दे सकती है, तो वही हमारा काम है। हाँ, तो आप लोग का बहुत बड़ा हक है। तो आप पहली बार वोट डालेंगे इस बार? अभी आईडी मेरी बनी नहीं है, कोशिश ये है कि अगले नेक्स्ट मंथ हम करें। अच्छा 25 मई को इधर चुनाव है दिल्ली में, तो आप वोट डालेंगी? नहीं, अभी मेरा आईडी बनी नहीं है। अच्छा हाँ। तो आप तो वोट डालेंगे, तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है कि विकास तो हो रहा है, तो और कुछ बदलाव होना चाहिए? और क्या? महिला सुरक्षा देखिए हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे कोई भी इलाके की हम बात करें, तो उस पर कुछ काम हुआ है या क्या और बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो हो ही रहे हैं, और क्या धीरे धीरे होंगे, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। अच्छा, लोगों को और जागरूक हो रहे हैं। और क्या? अच्छा, बच्ची के साथ आई हैं आप, मार्केट आई हैं? जी। देखिए ये भी बोलने के लिए उत्साहित हो रही है। अच्छा बताइए, घर में कितने लोग हैं आपके? हमारी जॉइंट फैमिली है। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली है, तो कितने परिवार रहते हैं साथ हम में? 3 परिवार रहते हैं साथ। अच्छा 3 परिवार रहते हैं। तो ये बताइए कि आज के टाइम में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, अब घर तो हम महिलाओं को ही चलाना होता है, हमें ही देखना होता है कैसे मैनेज करें, तो आपको लगता है कि महंगाई के वो लेके काम होना चाहिए? हाँ जी, महंगाई को लेकर तो होना चाहिए। अच्छा जी, महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। आप वोट डालते आई हैं कि इस बार पहली बार डाले? नहीं डालती आई हूँ। अच्छा, तो आपको पता है कि इस बार कौन कौन है चुनावी मैदान? नहीं, फिलहाल मैं बिजी चल रही हूँ इसलिए पता नहीं है। अच्छा, तो क्या आप खुद भी काम करती हैं? नहीं। अच्छा, तो घर में और कितने लेडीज हैं आपके यहाँ? लेडीज हमारे घर में 3 हैं। अच्छा, और बाकी बच्चे हैं, मतलब छोटे हैं। तो इस इलाके में आप बहुत सालों से रह रही हैं? नहीं, ये एरिया में तो हम मार्केट में आए, घर तो हमारा दूर है थोड़ा सा। अच्छा, तो लेकिन काम की बात की जाए तो इस बार क्या लगता है आपको, असल मुद्दा क्या है चुनाव में, क्या होना चाहिए असल मुद्दा? असल मुद्दा यह है कि महंगाई कम होनी चाहिए, गोल्ड पे बहुत पैसे बढ़ रहे हैं, उस पे पैसे गिरने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता कुछ, बस सोच के रह जाते हैं। और महिलाओं का तो गहना होता है। जी बिल्कुल, उस पे लगाम नहीं। अच्छा ये बताइए, एक महिला सुरक्षा हर दल बात करते, हर नेता बात करते, तो क्या सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग? नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ
मतलब कह देते हैं कि है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही। 3 तलाक की बात बहुत कही जाती है, 3 तलाक बंद हुआ तो इससे केंद्र सरकार करती है दावे की महिलाएं बहुत खुश हुई, तो आप लोग को भी लगता है अच्छा हुआ है ये आप लोग की? पब्लिक अभी भी ऐसी है, कहाँ सुधरी है। अच्छा, मतलब ग्राउंड पर ये चीजें नहीं काम आ रही हैं, आपका ये कहना है। क्या नाम है आपका? सायरा। सायरा जी, आप ये बताइए कि ये दुकान जो है ये आप ही चलाती हैं? जी। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। तो स्कूल जाती हैं बच्चियाँ? जी, स्कूल जाती हैं, प्राइवेट स्कूल में जाती हैं। अच्छा, प्राइवेट में भेजती हैं, क्योंकि यहाँ, लेकिन यहाँ तो सरकारी स्कूल भी है, सरकारी में भी, जी सरकारी में भी जाते हैं और प्राइवेट में भी जाते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, तो ये बताइए, दिल्ली की बात की जाए, आम आदमी पार्टी सरकार में है, तो क्या आप काम जो हुआ है उस काम से संतुष्ट है? मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, लेकिन काम अच्छा हो रहा है? जी हाँ, केजरीवाल ने काम अच्छा किया, काफ़ी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई है, बच्चों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हैं, जो कि बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। और मेरे बच्चे, लड़का भी जाता है सरकारी स्कूल में ही जाता है, मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है, देखभाल अच्छी है। आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? तो देखिए प्रधानमंत्री के लिए अभी चुनाव हो रहा है, तो किसके तरफ? अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ? जी हाँ, आम आदमी पार्टी को ही देंगे वोट। अच्छा, तो मतलब काम किया जा रहा है, महिला की बात तो सब करती है, प्रधानमंत्री मोदी भी महिला की बात करते हैं, तो उतना काम हुआ है? केंद्र सरकार की योजना से फायदा हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? जी, ऐसा तो अभी कुछ भी इधर तो देखने को है नहीं। सत्य शर्मा भी आई थी इधर को वोट लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार से उतना फायदा नहीं? जी नहीं। अब केजरीवाल अब चुनाव से पहले ही जेल में है, तो क्या सही लगता है आपको? ये सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ, ये जानबूझ के करा जा रहा है, गलत हुआ। केजरीवाल को जेल नहीं होनी चाहिए थी। तो बीजेपी तो कहती है भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो देखो सभी कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी जिताने के लिए सभी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारा दोस्त केजरीवाल के सर पे मंड दो, या कहते हैं कि मोदी जी गलत हैं या केजरीवाल गलत है। अब केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा करा है कि बत्ती भी में भी काफ़ी सुधार है, फ्री बिजली का फायदा मिल रहा है आपको? जी हाँ। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी बात है, बस जाने की भी बात? हाँ जी। सफर करती हैं बस? जी, जाती हूँ, मैं अपने घर जाती हूँ। अच्छा। काफ़ी टाइम से आती हूँ, और अब तो खैर गाड़ी ले ली है मैंने, पहले से ही काफ़ी टाइम से मैं बस से ही ट्रैवल करती थी। तो वोट डालती हैं? जी, केजरीवाल को देती हूँ। अच्छा, तो ये मतलब आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी के काम? जी। इस बार आपके लिए क्या लगता है, क्या मुद्दा जरूरी है, क्या और बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? बदलाव तो देखो ये होना चाहिए, अभी बेरोजगार लोग हैं तो उनको थोड़ा रोजगार पे होना चाहिए, बस रोजगार की बात होनी चाहिए। हाँ, कारोबार लोगों के बहुत ही खराब स्थिति में है, तो उस स्थिति को थोड़ा सही होना चाहिए। तो चलिए, महिलाओं की राय तो ले रही हूँ। एक घर में मैं आ चुकी हूँ और देखते हैं कि जब महिलाएं घर चलाती हैं तो उनको क्या परेशानी आती है, वो कितनी संतुष्ट है, जरा उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। जरा ये बताइए कि आप हाउसवाइफ हैं? यस। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लगता है, एक घर चलाने के लिए कितना चुनौती होता है महिला को? घर चलाने के लिए तो काफ़ी चुनौतियां हैं, बट ये है महंगाई की वजह से मोदी जी ने काफ़ी वो कर रखा है, बहुत महंगाई बढ़ा रखी है बहुत। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा महंगाई कम की जाए इस चीज़ से। अच्छा, मतलब गैस की बात की जाए, गैस सिलेंडर वगैरह की, और खाने पीने की चीज़ें, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें महंगाई काफ़ी है, जो पब्लिक नहीं ले पा रही है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ में कम किया जाए सब। महंगाई कम करनी चाहिए। महंगाई कम नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। अच्छा, 10 साल की बात की जाए, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है जो गारंटी दे रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है गारंटी से संतुष्ट है? लगता तो है, लेकिन आगे देखा जाएगा। क्या लगता है एक महिला के लिए सच में बहुत चुनौती हो गई है इस महंगाई के बीच? बिल्कुल बिल्कुल ही हो गई है, बहुत ज्यादा ही। तो क्या सरकार से मांग? इतनी हो रही है, मैं तो सरकार से यही मांग करूंगी, हमारे पैसे बढ़ा दिए जाए भाई। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं? नहीं, मैं डिस्पेंसरी में आशा वर्कर हूँ। अच्छा, आप आशा वर्कर। तो बहुत केंद्र सरकार तो कहती है आशा दीदियों के लिए बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी उससे महिला सशक्त हुई हैं। जितने होने चाहिए उतने नहीं है ना। अच्छा, उतना नहीं है ना। अच्छा, इससे क्या महिलाएं सशक्त हुई? हमारी 3000 रुपये सैलरी है, बाकी तो हमें काम करने पे मिलता है, जो भी मिलता है हम जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। तो मतलब इससे लगता है बदलाव हुआ है, ये ऐसे हुआ तो है। ये नहीं कि बदलाव ना हुआ है। पहले बहुत कम थे, 500 रुपए थे, बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव तो हुआ है, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं है ना। अभी गैस सिलेंडर एक बहुत महिलाओं के लिए मुद्दा रहता है, तो क्या लगता है उसमें कुछ
देना चाहिए कमी? मेरे पास तो सिलेंडर ही नहीं है, मैंने तो फॉर्म भी भर रखा था, उसका भी कोई उनके वहाँ से आंसर नहीं आया हमारे लिए। फॉर्म भरने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया उधर से। जबकि आप आशा दीदी में काम भी कर रहे हैं। हम आशा दीदी में काम भी कर रहे हैं, तब भी मुश्किल आ रही है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, यहाँ अभी तो मनोज तिवारी जी सांसद हैं, है ना? अब क्या इस बार बदलाव लगता है आपको कि आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है, कुछ होगा बदलाव इस बार? देखो हम तो बीजेपी वाले हैं भाई, हमें तो बीजेपी पे देना ही है, बदलाव हो या विकास आप नहीं चाहते हैं कि विकास हो? विकास तो जब हम वोट जिसे देंगे उससे हम हक से कह भी सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये करवाया जाए, वो करवाया जाए। मैं तो ये चाहती हूँ दिल्ली में मोदी जी आए, वो मोदी जी आएंगे तो सुधार होएगा दिल्ली का। आम आदमी पार्टी आ गई, सब अपने अपने को लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कौन क्या कर रहा है? मोदी जी आएंगे तो सुविधा होगी। देखो सड़कों पे कितने गड्ढे पड़े। लेकिन मोदी जी ही तो है प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री हैं, वो ही आने चाहिए, बीजेपी हमारी। अच्छा तो अभी जो आप विकास की बात कर रही हैं, तो मनोज तिवारी तो बीजेपी से ही है। हाँ। तो क्या विकास हुआ इस इलाके? करेंगे विकास, अभी तो वो आए हैं इस इलाके में, पहले आए नहीं थे, अभी आए हैं। 10 साल से तो है भाई, इस तरफ तो है ही नहीं, वो इस तरफ तो आम आदमी पार्टी ही चल रही है। लेकिन केंद्र में तो मोदी जी ही है ना? हाँ तो मोदी जी, मैं तो कहती हूँ बीजेपी आए, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा आप दिल्ली में भी चाहती हैं कि बीजेपी सरकार हो? मोदी जी ने बहुत किया, सिलेंडर का किया, मोदी जी ने बहुत किया, लाइट घर घर गांव में लाइट भिजवाई, पानी भिजवाया, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। 2 बिहार के नेता इस इलाके की बात की जाए उत्तर पूर्वी में, तो एक मनोज तिवारी जी हैं और कन्हैया कुमार। तो क्या लगता है कि क्या मनोज तिवारी जो काम कर रहे हैं, आप लोग उस काम से संतुष्ट हैं? काम हो रहा है इस पूरे इलाके में? हाँ आएंगे तो मनोज तिवारी, हमारे एरिया में तो मनोज तिवारी ही आएंगे। अच्छा हाँ, तो मनोज तिवारी तो गायक भी हैं, भोजपुरी सिंगर भी हैं, तो आप लोग में से कोई है जो गाती है, उनकी फैन है? अरे नहीं, मैं उनके वहाँ का नहीं गा पाती। अच्छा तो इनके अपने हिसाब से एक दिन हमारे साथ फोटो वगैरह हैं उनकी। अच्छा। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। और हमारे साथ उनकी फोटो वगैरह है। आप कुछ गा पाती हैं तो सुनाइए अपने गाने के माध्यम से कुछ। मैं तो राधा रानी की भक्त हूँ भाई। हाँ तो आप वही सुना दीजिए। हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, हो आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। सब राधा रानी कृपा करेगी। तो महिलाओं की मत को तो हमने समझा और टटोला भी, और कुछ महिलाएं देखिए घर भी चलाती हैं, और कुछ महिलाएं घर के साथ साथ आप समझिए कि बाहर भी जाती हैं, तो इन्हें पता है कि कैसे बैलेंस करना है। तो इसीलिए तो महिला वोटर निर्णायक वोटर होती हैं। इसी पर 2 लाइन भी मुझे याद आ गई, तेरे माथे पे ये जो आंचल है बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल से अगर तू परचम बना लेती तो और अच्छा होता। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं अंजलि आनंद, न्यूज़ 24।